गाइज, वेलकम बैक। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ्स साइंस क्वेश्चन पे। ठीक है, किस पे? साइंस क्वेश्चन पे, विज्ञान क्वेश्चन पे, जो आपको पॉलिटेक्निक, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, एमपी हो, या आपका आईटीआई हो, बिहार झारखंड यूपी एमपी, या आपका पैरामेडिकल हो, पैरामेडिकल डेंटल हो, लेटरल एंट्री हो, आपका हर 10th बेसिस पे जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ज्यादा सहयोग है। ठीक है, तो आप उसी पे हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन, और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक, और आपका इसका पीडीएफ जो चाहिए, क्लास होगा, फिर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे ज्वाइन हो जाइए। अगर टेलीग्राम आपका अकाउंट बना लीजिएगा, टेलीग्राम अपना गूगल स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दीजिए, और आपका उस पे अकाउंट बना के हमारे लिंक को क्लिक कीजिएगा तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं क्लास के बाद आपका पीडीएफ दे दिया जाएगा 9 बजे तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कैसे हैं सभी, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। सब ठीक है ना? कोविड में घर से नहीं ना निकल रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं ना, घर से निकल रहे हैं तो आप लोग मास्क का प्रयोग जरूर कीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं एक बार तो फिर ना बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक। ठीक है, आपका जो है एयर के अकॉर्डिंग आपका क्या है? एयर के अकॉर्डिंग आपका किसका, इसका क्या, इसको बोला जाता है ग्लास का 1.5 है, तो आपका ग्लास के अकॉर्डिंग एयर का बताना है। ठीक है, चलिए तो देखिए, वायु के सापेक्ष दिए हुए है आपका ग्लास का, किसका? शीशा का, आपका कांच का 1.5 दिए, कितना दिए हुए? 1.5 दिए हुए हैं। आपका एयर टू ग्लास 1.5। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमको क्या निकालना है? ग्लास टू एयर, उल्टा पूछ रहा है, ग्लास टू एयर पूछ रहा है। ठीक है, आपका इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले तो कांच से आपका क्या, कांच से वायु, हवा। अब देखो बाबू, इसका एक ट्रिक है, इसे बनाओगे पूरा एकदम स्नेल का नियम लगाओगे, साइन आई साइन आर, बहुत लंबा जाएगा। लेकिन इसका एक ट्रिक है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, इस बात को नहीं भूलना, हम लोग कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। तो इसका एक ट्रिक क्या है कि आपको क्या लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है। जहां से आप क्वेश्चन देख लीजिए कि वायु के सापेक्ष कांच पूछ रहा है, वायु के सापेक्ष क्या पूछ रहा है? कांच पूछ रहा है, तो आप लोग ग्लास टू, अगर काम से वायु पूछे, कुछ नहीं करना, उसको 1 से भागा दे देना। ठीक है, जो दिए हुए उसको 1 से डिवाइड कर देना, भागा दे देना। ठीक है, भाग दे देना, डिवाइड कर देना। चलो हम लोग कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, भाग हम लोग डिवाइड कर देते हैं। चलो किया जाए, तो अगर हम लोग करते हैं भाग डिवाइड देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? 10 हम लोग उड़ेगा तो ऊपर 0, मतलब 10/15 आ गया। काटेंगे तो 2/3, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 आपका आ गया आंसर। ठीक है, 2/3 आपका आंसर। अगर आपसे पूछे, फिर आप लोग को बताए, अगर आपसे वायु से कांच में दिए रहे, ठीक है, आपसे पूछे वायु से कांच, ठीक है, क्या पूछे? ग्लास से आपका एयर पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 से भाग दे देना। क्या दे देना है? 1 से भाग। ठीक है, आज पानी पड़ रहा है, डिवाइड दे देना है। ठीक है, लेकिन आप लोग को क्वालिटी अच्छा मिलेगा, क्योंकि वीडियो प्रीमियम है ना, तो क्वालिटी आप लोग को अच्छा मिलेगा। ठीक है, इस बात को आप लोग क्या कीजिए, जान जाइए। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कहां बढ़ेंगे? आगे की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग का क्लियर होगा, 2/3, जो जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, ये सब क्वेश्चन अब जब हम टेस्ट लेंगे तो आप लोग बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। देखिए 2 नंबर आपको क्या बोल रहा है? 2 नंबर आपका बोल रहा है, एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पियर का धारा बहता है। 1 घंटा में कितना आपका क्या धारा गुजरेगा? ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है बाबू, इंग्लिश में समझो, 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर, कितना आपका, उसका पावर कितना है? 60 वाट। ठीक है,
तो आपका कितना 1 घंटा में कितना गुजरेगा। ठीक है, तो क्या क्या दिए हुए हम लोग को दिए हुए पावर। पावर बोले तो हिंदी में शक्ति, कितना दिए हुए 60 वाट, W लिख देते हैं। क्या क्या दिए हुए पहले ये लिखना जरूरी है, तभी आप लोग को न्यूमेरिकल समझ आएगा। आप लोग एग्जाम में नहीं लिखिएगा, हम समझाने के लिए लिखते हैं। फिर आपका क्या दिए हुए है, फिर आपका करंट दिए हुए है, इलेक्ट्रिक करंट बोलो या करंट बोलो। धारा दिए हुए, कितना धारा दिए हुए है 0.5। और आपका टाइम कितना दिए हुए, फिर टाइम समय 1 आवर दिए हुए। ठीक है, 1 घंटा। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है कि 1 घंटा में कितना आपका क्या गुजरेगा, कितना आपका आवेश गुजरेगा। ठीक है, चार्ज पूछ रहा है 1 घंटा में, चार्ज बराबर आवेश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है। ठीक है, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्या पूछ रहा है। बहुत बच्चा के यही प्रॉब्लम होता है कि क्या पूछ रहा है, फॉर न्यूमेरिकल ये समझ ही नहीं आता है। न्यूमेरिकल में यही मेरा माइंड नहीं लगता है कि क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से पढ़ना। ठीक है, क्या करना, ठंडे दिमाग से पढ़ना। तो क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है। तो देखो बाबू, चार्ज का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, Q बराबर IT, ये फॉर्मूला होता है। इसमें मानो तो Q क्या है, Q है आवेश, चार्ज है, आवेश है, चार्ज है। I क्या है, धारा है, करंट है। ठीक है, करंट है। T क्या है, समय है, टाइम है। ये तुम लोग जानते होगे, ये फॉर्मूला हम पढ़ाए भी हैं, इस पे क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करवाए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पढ़ाए भी हैं और इस पे क्वेश्चन भी आपका सॉल्यूशन हम करवाए हैं। तो देखो बाबू, इरेज करते हैं। तो देखो तुम लोग तो ये फॉर्मूला पे रख देते हैं। हम लोग को क्या चाहिए, QA ना चाहिए, और I और T तो मेरे पास ये है, IT तो है ये है मेरे पास। चलो निकाल देते हैं। I कितना हो गया 0.5, और टाइम कितना है, 1 घंटा लिखोगे। अगर 1 घंटा लिखोगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको सेकंड में चेंज करो। 1 घंटा को क्या में चेंज करो, सेकंड में चेंज करो। तो सेकंड में चेंज करने के लिए 1 घंटा को 60 गुना 60। ठीक है, 2 बार 60 को गुना करेंगे तो 1 घंटा बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5 गुने 3600 गुने 3600। अगर हम इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1800 कूलम आंसर, 1800 कूलम आंसर। ठीक है, 3600 को आधा से गुना करोगे तो 1800 आएगा, क्योंकि 3600 का आधा क्या होता है, 1800। तो आपका क्या हो जाएगा, 1800 आंसर। डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक है, सी जो है ये आपका कूलम का सिंबल होता है। ठीक है, तो इसमें जो पावर दिया था, बहुत बच्चा पूछ रहा है सर पावर का काम क्या था, शक्ति का क्या काम था सर, जब क्वेश्चन में दे दिया। तो देखो यही कंपटीशन एग्जाम होता है, तुमको पावर देके घुमा रहा था। ठीक है, पावर देके तुमको क्या घुमा रहा था कि बच्चा घूमे, लेकिन घूमना नहीं है, जो पूछ रहा है वो सीधा सीधा लगा देना है। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला को लगाया गया। ठीक है, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला को लगाया गया है। आप कॉपी कलम लेके लिखिए। ठीक है, चलो छाप लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग स्क्रीन पे आ चुका होगा। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे आपस में बात करते हैं। ठीक है, तुम खाना खाए, तुम नहा लिए, तो ये सब बतियाइए नहीं। ठीक है, क्लास कीजिए, बतिया से कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए, 4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, 4 डायोप्टर दे दिया है। ठीक है, पावर कितना दिए हुए, पावर ऑफ ए लेंस लेंस का पावर कितना दिया है 4D, हिंदी में बोले तो लेंस की शक्ति 4D दिए हुए। डी क्या है, डायोप्टर है। ठीक है, डी किसका सिंबल होता है, डायोप्टर का। हमसे क्या पूछ रहा है, फोकस लेंथ, फोकस लेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फोकस लेंथ, फोकस दूरी बोले हिंदी में, फोकस दूरी। चलो, फोकस दूरी क्या फॉर्मूला होता है, देखो एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे। ठीक है, क्या पढ़े होगे, एक फॉर्मूला पढ़े होगे, P बराबर 1/f। ठीक है, P बराबर 1/f। तो P क्या है, यही तो लेंस का शक्ति है। ठीक है, ये क्या है, लेंस का शक्ति है, यही तो लेंस का शक्ति है। और F क्या है, फोकस है, फोकस है F, सब लोग जानते हैं F क्या है, फोकस है। तो चलो हम लोग कर देते हैं। P कितना दिए हुए हम लोग जान रहे हैं, P कितना दिए हुए 4,
बराबर 1/f, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/4, इन्हें गुना में जाके भागा में, तो 1/4, तिरछा तिरछी गुना अगर हम लोग करते हैं तो 4 यहाँ आ जाएगा, तो 1/f बराबर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.25 आपका मीटर, 0.25 मीटर क्या में, आपका आगे कुछ नहीं है तो प्लस में, तो 0.25 मीटर। ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखें तो आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये फॉर्मूला लगा। थर्ड क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाए हम लोग का आंसर मिल गया। सिर्फ यही, P क्या है लेंस की शक्ति है, F क्या है फोकस दूरी है। ठीक है, P क्या है लेंस की शक्ति है और F क्या है आपका फोकस दूरी है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, तो लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लेके फिर कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर कॉपी में आप लोग रिटर्न कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा बाबू। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को लिख लेना, चाहे तुम IIT का तैयारी करो या पॉलिटेक्निक ITI सबका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा बोल रहा है एक पिंड का आवेश -80 माइक्रोकूलम है, इनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसमें अतिरिक्त क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग को दे दिया है। कितना है आपका चार्ज, Q बराबर कितना है आपका आवेश, आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं -80 माइक्रोकूलम। कितना है माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम। ठीक है, ये दिए हुए हम लोग को। ठीक है, और आपका क्या पूछ रहा है हम लोग से, इससे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की हमसे संख्या पूछ रहा है। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का एक फॉर्मूला पढ़े होगे। ठीक है, बेसिकली ये 12th क्लास में पढ़ना है, 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, स्थिर वैद्युति जो सेमेस्टर में होगा उसमें भी पढ़ना है, लेकिन आपका इससे पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ना है Q बराबर Ne। ठीक है, ठीक है, Q बराबर Ne। तो बताओ बाबू, अगर जो नहीं समझ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, जो मैट्रिक्स से समझा रहे हैं। Q इसमें क्या है, Q है आपका चार्ज, क्या है चार्ज है, आवेश। N क्या है नंबर, नंबर ऑफ संख्या। ठीक है, क्या है संख्या, और E क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, E क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए हम लोग Q बराबर Ne से, हमको यही ना पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ना पूछ रहा है। तो चलिए निकाल देते हैं। Q बराबर Ne पे हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे Q बराबर Ne। Q कितना है -80 माइक्रोकूलम। ठीक है, -80 माइक्रोकूलम। तो देखो बाबू माइक्रोकूलम हम लोग बोलते किसको, ये समझो, जिस पे 10 पे पावर 6 रहे ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रोकूलम किस पे बोलते हैं, जिस पे 10 के पावर 6 हो, ये बात को याद रखो। ठीक है, 10 पे पावर 6 रहे उसको हम लोग माइक्रोकूलम बोलते हैं। तो देखो -80 गुने 10 पे पावर 6 कितना है माइक्रोकूलम है, तो -80 गुने 10 पे पावर 6 बराबर N हम लोग को निकालने हैं, N हम लोग को निकालने हैं। E बराबर तुम लोग बोलो बाबू कि नहीं दिए हुए है, तो तुम लोग E बराबर नहीं जानता, एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है सब लोग जानता होगा, नहीं जानता है तो बता दे 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है कूलम, 1-1.6 × 10⁻⁻90। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, -1.6 × 10⁻19 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग को N बराबर निकालना है। N बराबर क्या हो जाएगा आप लोग कीजिए, तो इधर जो है गुना में है तो इधर जाके भागा में, तो -80 गुने 10 पे पावर 6 बटे 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, चलो अब हम लोग कटम कुटी करेंगे। क्या करेंगे आपका कटम कुटी करेंगे। तो देखो 1 मिनट रुको, तो 19 को हम लोग काट सकते हैं। हाँ सर काट सकते हैं। 10 पे पावर कितना कट जाएगा आपका, कट जाएगा
6 घटेगा तो 19 में अगर हम लोग 6 को घटाते हैं तो 10 पे पावर माइनस 13 आ जाएगा सर। चलो 13 आ जाएगा। अब इसको दशमलव को हटा दो, ठीक है, ऊपर एक जीरो भेज दो, ठीक है, ऊपर एक जीरो। रुको 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 रुको, फिर से काट रहे हैं, समझना, तुम लोग नहीं समझा होगा, फिर से काट रहे हैं, समझो। 180 माइनस 10 पे पावर 6 बटे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। फिर से समझा रहे हैं, समझो, बहुत बच्चा लिख रहा है फिर से, तो रुको, समझा रहे हैं। देखो माइक्रो कूलाम हम लोग को दिए हुए, क्यू बराबर माइक्रो कूलाम दिए हुए थे। एक माइक्रो कूलाम में आपका होता है 10 टू दी पावर माइनस 6 आपका कूलाम होता है, ठीक है, 10 टू दी पावर माइनस प्लस 6 कूलाम होता है। तो -80 दी हुई थी, इतना को गुना कर दिए, n लिख दिए, और n हम लोग को निकालना है, तो काटने के लिए हम लोग कर रहे हैं। देखो रुको, इसको अगर हम दशमलव को हटाते हैं, मानो दिमाग लगाओ, दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ 6 है तो यहाँ 7 कर सकते हैं, एगो जीरो ऊपर जाएगा तो ऊपर 6 है तो ऊपर 7 ही कर सकते हैं। अब तुम लोग काटो, ठीक है, क्या करो, काटो, तो ये क्या हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस 12, ठीक है, 10 पे पावर माइनस 12, अब 16 पचे 80 माइनस 5, ठीक है, 16 पचे 80 माइनस 5। अब हम इसको ऊपर भेजते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो -5 गुने 10 पे पावर 12, ठीक है, -5 गुने 10 पे पावर आपका टोटल आ गया 12 आंसर, ठीक है, 10 पे पावर आपका क्या आ गया 5, 12 आंसर। कुछ नहीं काटे, काटने वाला फिर से तुम लोग को बता रहे हैं। दशमलव को हटाएं तो ऊपर 10 ऊपर जाएगा, एक जीरो ऊपर जाएगा, तो 6 की जगह हम 7 कर दिए, काट दिए, ठीक है, तो इसको काटे तो 12 आ गया, ठीक है, काटेंगे 7 में से 19 को काटेंगे, कितना बचेगा, 12 बच गया। अब 16 पचे 80 काट दिए, ठीक है, -5 हो गया, ऊपर -10 पे पावर -12 को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो 10 पे पावर 12 हो जाएगा, तो माइनस गुने 10 पे पावर 12 आंसर, ठीक है। n बराबर क्या आ गया, इतना आ गया, ठीक है। चलिए फिर इसमें बेसिकली क्या लगाए, कौन सा फॉर्मूला लगाए, Q बराबर n, ये फॉर्मूला को रख लीजिएगा। अभी बताएं कि Q क्या है, n क्या है, E क्या है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, तो VBI लिख दे रहा है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए फॉर्मूला को लिख लीजिए, अगर कॉपी कलम खोले हुए हैं फॉर्मूला को लीजिए, लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ABCD बिलियन में पीएच मान 11 12 3 0 है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन क्षारीय है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11 12 3 0, ठीक है। ए कितना है 11, बी कितना है 12, सी कितना है 3 है, सी कितना है 3 है, और डी कितना है 0। इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, ठीक है, ये चारों, अगर 4 ठो आपके पास बिलियन है, ठीक है, क्या है आपके पास 4 ठो, ये क्या है बिलियन है, क्या है बिलियन, आपका सॉल्यूशन है 4 आपके पास, तो आपको इसमें बताना कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, कौन नंबर बेसिक है, कौन क्षारीय, बताइए तो जल्दी जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो एक तुम लोग पढ़े होगे पीएच स्केल पे 7 से जो कम होता है, ठीक है, 7 से कम होता है, देखो यहां लिख दे रहे हैं, 7 से जो कम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अम्ल होता है, एसिड होता है, 7 से ज्यादा वो क्षारीय होता है, और 7 जो होगा से ज्यादा, अरे ज्यादा जो होगा वो क्षारीय होगा, मतलब कि आपका बेसिक होगा क्षारीय, और 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, ठीक है, जो 7 होगा वो क्या होगा आपका उदासीन होगा। तो देखो बाबू इसमें तुम देख सकते हो, देखो जो 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा, तो जो 7 से ज्यादा होगा, सी और डी तो होगा नहीं, तो सी और डी को मिटा दो, सी डी तो होगा नहीं तो इसको हटा दो। अब ए और बी 7 से ज्यादा है, ठीक है, तो देखो तुम देखोगे तो बी 7 से ज्यादा है 11 के मुकाबले, 11 ज्यादा बड़ा है 7 से 12 के मुकाबले, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा बी आंसर। 7 से बड़ा कौन है, 11 की 12, कोई भी बता सकता है, तो 12 ज्यादा बड़ा है, तो क्या आंसर हो जाएगा 12 आंसर, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा, 7 से जो कम होगा वो अम्ल होगा, एसिड होगा, 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा, मतलब बेसिक होगा, 7 होगा वो उदासीन न्यूट्रल होगा, ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए बी नंबर सब समझ रहा है, तो आपका इसका भी आंसर हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके
स्क्रीन पे है। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, एक घोड़े का 20 न्यूटन के बल पे किसी गाड़ी पर 5 मीटर तक खींचता है तो घोड़े का क्या बताइए। ठीक है, घोड़े का क्या बताइए आप, कार्य बताइए। चलिए घोड़े का क्या पूछ रहा है आपसे, कार पूछ रहा है। 20 न्यूटन आपको दे दिया है, ठीक है, ठीक, आपसे 20 न्यूटन दे दिया है फोर्स, और आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दे दिया है 5 मीटर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को बताना है। तो देखिए क्या ये बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है 6 नंबर बोल रहा है आपका 20 न्यूटन का बल लगता है 5 मीटर पर। तो देखिए फोर्स कितना दिए हुए, बल कितना दिए हुए, फोर्स बोले हिंदी में बल 20 न्यूटन। ठीक है, 20 N दिए हुए हैं आपका 20 न्यूटन। अब और क्या दिए हुए हम लोग को, हम लोग को दिए हुए हैं आपका दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, पांच मीटर, कितना दिए हुए हैं 5 मीटर। तो देखिए आपका आपसे पूछ रहा है ऊर्जा बराबर, ठीक है, ऊर्जा वर्क डन बराबर, ठीक है, वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन भी एक ऊर्जा है, एक एनर्जी का फॉर्म है। तो W बराबर एक फॉर्मूला बनाए होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है, फॉर्मूला देखिए लिख रहे हैं, W बराबर N इंटू एस। ठीक है, F इंटू एस, सॉरी N बोल रहे हैं, F इंटू एस। ठीक है, तो देखिए W बराबर क्या है, वर्क डन, कार्य। ठीक है, कार्य। W बराबर क्या है, वर्क डन, कार्य। F क्या है आपका, आपका है बल, फोर्स, और S क्या है आपका दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, दूरी है, डिस्टेंस है। ठीक है, क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है। तो देखिए अब हम लोग करते हैं, भाप ज्यादा दे रहा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग W बराबर क्या है, W हम लोग को निकालना है। F कितना है 20 और S कितना है 5, 20 गुने 100 जूल आंसर। ठीक है, तो B नंबर ऑप्शन राइट है, 100 जूल। B नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 100 जूल। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगा, इसमें तो कुछ नहीं करना था बाबू, बस ये फॉर्मूला लगाना था। तो फॉर्मूला नहीं पढ़े हो तो तुम लोग को बता दिए। W है वर्क डन, F क्या है फोर्स है, बल है, S क्या है डिस्टेंस है, दूरी है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, चलो इस बात को तुम लोग याद रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ लगाना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट को आप लोग ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इरेज कर देते हैं इसको। देखिए तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, आपके स्क्रीन पे है 60 वाट और 40 वाट। ठीक है, आपका बल्ब है, उसको हम लोग पैरेलल में, समानांतर में जोड़े तो टोटल वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, कैसे जोड़े हम लोग, 2 ठो आपका दिए हुए पावर, आपका दिए हुए है P1 कितना दिए हुए है 60 वाट, P2 कितना दिए हुए है 40 वाट। आपको क्या बताना है, टोटल आपका पावर बताना है। ठीक है, टोटल पावर जो आपका, ये सब कैसे जोड़े हुए हैं, अगर एक सर्किट में हम लोग जोड़ेंगे, कहां जोड़ेंगे, एक सर्किट में जोड़ेंगे तो ये जोड़े हुए समानांतर में। कैसा जुटा हुआ है, समानांतर में, मतलब कि आपका पैरेलल में। ठीक है, कैसे जुटे हुए हैं, पैरेलल में जुटे हुए। तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/P बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 1/P बराबर क्या हो जाएगा 1/P1 और प्लस P2। ठीक है, हमको PA निकालना है टोटल पावर, तो कितना हो जाएगा 1/60 प्लस 1/40। ये बाबू सेम हो जाता है रेसिस्टेंस वाला, प्रतिरोध वाला, सिर्फ आपका वहां R रहता है, यहाँ P होगा। ठीक है, 1/P बराबर, तो देखो 1/P बराबर आपका हो जाएगा 60 और 40 को हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 60 और 40 का हम लोग एलसीएम लेते थे, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 5/120, 5/120 1/P बराबर। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ, देखिए तो, हाँ दिख रहा है। तो 1/P बराबर कितना आ गया आपका 5/120। तो हम लोग को क्या निकालना है, P बराबर निकालना है। कितना बच्चा इतने आंसर मार देगा। ठीक है, 5/120 देगा, एग्जाम में पक्का ही दे देगा, यही को मार देगा। उसको लगता है कि यही आंसर हो गया, कि नहीं बाबू 1/P बराबर आया है 5/120। ठीक है, 5/120। आपको P बराबर निकालना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, पलटनिया मार देंगे, 120/5 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 20, 24। ठीक है, 24 वाट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन मिलाना है तो ऑप्शन भी मिला लो,
चलो तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए, 7 के ए, ठीक है, 7 के ए, ठीक है, 7 का ए। चलो सही है सभी का, कितना हो जाएगा आपका 24 वाट, ठीक है, क्लियर लिख देते हैं, दिख ही रहा है सबको, तो 24 वाट W आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो कुछ नहीं किए, बस ये फॉर्मूला लगा, जहां पैरेलल में पूछ दे ये फॉर्मूला को लगा दो, समानांतर में पूछ दे ये फॉर्मूला को लगा दो, ठीक है। जैसा रेजिस्टेंस में था, प्रतिरोध में था, वैसे ही आपका पावर शक्ति में होता है, ठीक है। चलिए अब आप लोग समझ चुके होंगे, हमको उम्मीद है। हाँ कल क्लास नहीं हुआ था, कल बहुत ज्यादा वर्षा हो रही थी, आज भी पानी बहुत स्पीड में पड़ रहा है, लेकिन आज क्लास आप लोग का लिया जाएगा, तभी भी क्लास लिया जा रहा है, क्योंकि आपका कितना भी पानी पड़े क्लास आपका लिया जाएगा, क्योंकि क्लास ज्यादा दिन नहीं छोड़ सकते हैं। एक विद्युत पंखा 5 वाट चिन्हित प्रतिदिन 20 घंटे तक प्रचालित होता है। इनको 30 दिन तक प्रचालित करने में खर्च 2 रुपये का ऊर्जा का कीमत प्रति किलो वाट की दर से होगा, ठीक है। चलो क्या क्या दिए हुए हैं, पहले ई देखो, पावर कितना दिए हुए, शक्ति, पावर को पी लिख देते हैं, कितना दिए हुए है आपका, दिए हुए है 5 वाट। टाइम कितना दिए हुए है, समय 10 घंटा डेली, 20 घंटा डेली चलता है, ठीक है, 20 आवर डेली चलता है। ये कितना दिन तक चला, कितना दिन तक आपका 30 दिन तक। टोटल कितना रुपया खर्चा होगा ये पूछ रहा है। तो देखो बाबू, हम तुम लोग को पहले भी बताया है, फिर बता देते हैं। आपका विद्युत, आपका जो होता है विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत शक्ति अगर दिए हुए रहे, टाइम दिए हुए रहे, डे दिए हुए रहे, आपसे पूछे कितना पैसा हमको देना पड़ेगा, तो धारा का जो होता है व्यावसायिक मात्रक, बिजनेस यूनिट क्या होता है, बिजनेस आपका होता है यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट होता है। जब भी तुमको बिजली बिल वाला आएगा तो तुमको ई नहीं बोलेगा कि फला जी रमेश बाबू आपका इतना एम्पियर धारा उठा है, यूनिट बोलेगा, इतना यूनिट होगा। तो पहले हम लोग को यूनिट निकालना पड़ेगा, तब ना निकाल पाएंगे। तो पहले यूनिट बराबर निकाल देते हैं। तो यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी बाई 1000। P क्या है, पावर है, T क्या है, टाइम है, समय है, ठीक है। तो देखो P कितना है, 5 गुने 20, इसमें घंटे में रहने देना, ठीक है, बटे 1000, 0 0 खत्म। 5 से कितने बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0 20 बार में 10 बार। कितना आ गया आपका यूनिट, 1/10। कितना आ गया आपका 1/10 यूनिट एक दिन में उठ रहा है, ठीक है, 1/10 यूनिट आपका एक दिन में उठ रहा है। 1/10 को 0.1 यूनिट लिख सकते हैं, तुम ही बताओ तो। 1/10 को हम लोग 0.1 लिख सकते हैं, बताओ तो, तुम ही लिख सकते हैं ना, ऊपर दशमलव को भेजेंगे तो हाँ सर लिख सकते हैं। 0.1 यूनिट का एक दिन में उठ रहा है, हम लोग से पूछ रहा है 30 दिन तक उठाया गया, ठीक है। तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 30 दिन में आपका 0.1 आपका गुने 30 कितना हो जाएगा, गुना कर दो तो 0.1 को आप लोग क्या से गुना कर दो, 30 से गुना कर दो। चलो गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, गुना करें ना 0.1 को 30 आपका ये और 0 0, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 0 3 और आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, ठीक है। 0.1 को हम लोग 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। कितना उठा, 3 यूनिट उठा। कितना बिजली उठा आपका, 3 यूनिट आपका बिजली उठा 30 दिन में, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है आपका 1 यूनिट का दाम 2 रुपया है, ठीक है। क्या 1 यूनिट का दाम 2 रुपया है, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का दाम कितना हो गया, 2 रुपया। तो आपका कितना, 3 यूनिट का, 3 यूनिट का कर दो तो 2 गुने आपका 3, 6 रुपया, 6 रुपया आंसर, ठीक है। देखो कुछ नहीं किए, आपका हम लोग को क्या क्या दिए हुए था, हम लोग को पावर दिए हुए था। 5 वाट का एक बल्ब है जो 20 घंटा जलता है, क्या चलता है, 20 घंटा चलता है, और इसको 30 दिन तक चलाया गया, ठीक है। क्या किया गया, इसको आपका 30 दिन तक लगातार जलाया गया, ये हम लोग को दिए हुए हैं, ठीक है। 30 घंटा तक इसको क्या किया गया, लगातार जलाया गया। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है इससे, अब हमको इससे पूछता है कि आपका 30 दिन में कितना, और
30 दिन तक जलाया गया तो कितना आपका 1 यूनिट का दाम 2 रुपया है, तो कितना ऊर्जा खपत होगा। ठीक है, तो देखो बाबू यूनिट हम लोग निकाल दिए, कितना यूनिट आ गया 0.1 यूनिट, 1/10 है तो 0.1, 30 दिन में कितना हो जाएगा 0.1 गुने 30। ठीक है, 0.1 गुने 30 तो 3 यूनिट उठ गया, 30 दिन में कितना उठ गया 3 यूनिट उठ गया, तो 1 यूनिट का दाम 2 रुपया, तो 3 यूनिट का दाम 6 रुपया। ठीक है, तो ऑप्शन मिलाओगे तो कैमा नंबर है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ए नंबर राइट। ठीक है, चलो सही है, चलो सही है, चलो इरेज कर रहे हैं, कुछ नहीं किए, बस ये फॉर्मूला को लगाएं और एक एक नियम लगा दिए। ठीक है, ये बहुत बार तुम लोग को बता चुके हैं। चलो अब हम लोग 9 नंबर की ओर बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे, 9 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है। ठीक है, आपका साउंड का जो आपका वेलोसिटी होगा वो किसमें स्पीड होगा। ठीक है, साउंड का स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी होगा किसमें, सबसे ज्यादा आपका ठोस में होता है। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन दिए हुए ठोस, लिक्विड, गैस, तो आपका ठोस सॉलिड में होगा। ठीक है, क्या में होगा, सॉलिड में होगा, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें क्या होता है इंपैक्ट होता है, मैटर्स के बीच इंपैक्ट होता है, दूरी नहीं रहता है। अगर आप देखिए स्टेशन जाते हैं तो उसमें देखिएगा कि आप अगर पटरी पे कान लगाइएगा ना, जैसे मानिए ये पटरी, हम पटरी पे कान लगाएंगे, ट्रेन आपका 3 किलोमीटर दूर रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रहा है, क्योंकि आपका सॉलिड में बहुत ज्यादा स्पीड रहता है आपका साउंड का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। 1 बिलियन में जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, रेड को क्या कर रहा है, ब्लू कर रहा है, क्या कर रहा है, रेड टू ब्लू कर रहा है, लाल को क्या कर रहा है, नीला। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो देखो लाल से नीला कर रहा है। ठीक है, लाल से नीला कर रहा है, इस बात को जानो, तो वो क्या रहेगा, पहला चीज की वो बेसिक रहेगा, क्षारीय रहेगा, क्षारीय रहेगा। तो इसमें ऑप्शन में देख लो क्षारीय कौन है, 7 से जो ज्यादा होना चाहिए, तो आपका 7 से ज्यादा कौन कौन है, तो नीले को लाल कर दे रहा, सॉरी बाबू क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, हम कुछ और समझ गए, नीले को लाल कर दे रहा है। ठीक है, क्या कर दे रहा है, नीले को लाल कर दे रहा है, क्वेश्चन में नीले को लाल कर दे, ब्लू टू रेड। ठीक है, ब्लू टू रेड, तो क्या होना चाहिए, होना चाहिए आपका अम्ल, एसिड होना चाहिए तबे ना करेगा, एसिड रहेगा तबे ना करेगा। तो देखो एसिड क्या होता है 7 से कम, 7 से कम, तो देखो ऑप्शन में 7 से कम कहाँ है, 7 से कम कौन है, 7 से कम देखेंगे तो आपका है 6, डी नंबर ऑप्शन, तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है, नीला को लाल कर दे रहा है। ठीक है, एक इसका ट्रिक भी है बाबू, अनिल। ठीक है, अनीला क्या हो जाएगा, अम्ल जो होगा ऑफे अम्ल नीला को लाल कर देगा। ठीक है, अम्ल जो होगा, अनिल से ट्रिक है, क्या ट्रिक है बाबू, अम्ल जो होगा वो नीला को लाल कर देगा। ठीक है, तो यही नीला को लाल पूछ रहा है तो क्या होगा, एसिड होगा, अम्ल क्या होता है 7 से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर 6 है, तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलो हमको उम्मीद है तुम लोग समझ गए, ऐसा बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा पूछता है। ठीक है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन राइट। चलिए अब आपके स्क्रीन पे क्या आएगा, आपके स्क्रीन पे अब 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या होगा, आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर तो बना ही दिए बाबू, 11 नंबर क्या आएगा, 11 नंबर, तो 11 नंबर बोल रहा है कि रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्व है, स्थिर, अस्थिर या आपका परिवर्तन। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो एक्टिविटी का। तो देखो बाबू रेडियो एक्टिविटी जो होता है ना, वो ऐसा तत्व होता है कि उसमें हमेशा 24 घंटा भर दिन उसमें कुछ रे निकलते रहता है, क्या किरण निकलते रहता है, रे क्या होता है निकलते रहता है उसमें से। ठीक है, तो वो क्या होगा उसमें से, क्या कौन, अब बच्चा पूछेगा कौन सा रे निकलता है सर, तो उसमें से अल्फा, बीटा और गामा रे निकलते रहता है, गामा रे क्या होता है निकलते रहता है। ठीक है, हमेशा। तो बाबू कोई आदमी है, ठीक है, आदमी है, वो चल फिर रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है चल फिर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
क्यों स्थिर चीज है कि अस्थिर चीज है? अस्थिर चीज है क्योंकि आज ई रूम में है, कल ऊ रूम में हो जाएगा, आज मानो बिहार में है, कल झारखंड चल जाएगा, फिर यूपी चल जाएगा। उसी बात है, अगर कोई मानो ये अथी है, डस्टर है, डस्टर को हम ये हाथ में रख देंगे और इसको छोड़ देंगे तो हिलेगा नहीं, खुद से नहीं हिलेगा, जिसको जब तक हम नहीं हिलाएं। तो ये क्या है? स्थिर पदार्थ है। तो आपका इसमें से हमेशा अल्फा बीटा गामा निकलते रह रहा है, तो ये कैसा पदार्थ हो जाएगा? अनस्टेबल, अनस्टेबल, अस्थिर। ठीक है, अस्थिर हो जाएगा। इसी को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं, अर्ध आयु। ठीक है, अर्ध आयु हिंदी में हाफ लाइफ, उसका भी न्यूमेरिकल बहुत जल्द हम ला रहे हैं। ठीक है, उसी को हम लोग हाफ लाइफ अर्ध आयु कहते हैं। ठीक है, तो कैसा पदार्थ होता है? अस्थिर पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी, बी में है ना जी? हाँ बी में है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चल ए में है जी, बी में नहीं, ए में है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ गया वो तुम लोग, अच्छा एग्जाम्पल भी दे दिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। चलो, मेरा घर मेन एकदम बाईपास पे है। ठीक है, तो वही कारण गाड़ी उड़ी जाने का थोड़ा थोड़ा आवाज आएगा। हम माइक उक सब पहन लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आवाज जेबे करेगा। ठीक है, तो वही कारण थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। ऐसे एडिटिंग टाइम और सुधारने का हम कोशिश करेंगे। 30 वोल्ट के विभवांतर पे 10 ओम के प्रतिरोध से प्रभावित धारा का मान। ठीक है, वोल्ट कितना दे रहे दोस्त? 30 वोल्ट। धारा कितना दिए हुए? धारा नहीं, प्रतिरोध दिले है ना, प्रतिरोध 10 ओम, मतलब आर बराबर कितना दिए हुए? 10 ओम। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? आई पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, तो V = IR लगा दो। ये सब न्यूमेरिकल में टाइम में नहीं लगाना, ये न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा है, हम बहुत बार बताए हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपका जो आ रहा है स्क्रीन पे बहुत बार पूछा है, हम बहुत बार न्यूमेरिकल को बताए, तो इसमें समय नहीं देना है। ठीक है, V = IR, भी कितना है? 30। बच्चा मेरा आप देख के बता देता है। आई हम लोग को निकालना है गुने आर, आर कितना है? 10 गुने 10, आई बराबर 30/10, 3 एम्पियर आंसर। ठीक है, फिर से समझा रहे हैं, जो नहीं समझा ठीक है उसको हम फिर से समझा रहे हैं। कैसे हुआ सर? बहुत बच्चा पूछता है कि कैसे हुआ सर, तो देखो बाबू कैसे हुआ सो हम बता रहे हैं। ठीक है, कैसे हुआ सो हम बता रहे हैं। देखो वोल्ट कितना दिए हुए? 30 वोल्ट। प्रतिरोध कितना, रेसिस्टेंस कितना दिए हुए? 10 ओम। ठीक है, कितना दिए हुए? 10 ओम। ठीक है, आपका कितना रेसिस्टेंस दिए हुए? 10 ओम। आपसे पूछ रहा है, आपका पूछ रहा है करंट आई। करंट किससे सिंबल होता है? आई से। ठीक है, करंट आई पूछ रहा है, धारा पूछ रहा है, तो हम लोग किसे निकालेंगे? आपका वोल्ट का वैल्यू रख दिए, आई के आई रहने दिए, आर का वैल्यू रख दिए, आई बराबर करेंगे तो इधर देखो अब गुना में है, कुछ नहीं है तो गुना है, 10 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 एम्पियर। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन से मिलाते हैं, अगर क्या करते हैं हम लोग ऑप्शन से मिलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, 3 एम्पियर राइट। ए क्या होता है? एम्पियर का सिंबल, ए हो जाएगा, 3 एम्पियर राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्लियर होगा आप लोग को। क्वेश्चन और साथ में लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप फ्री अवस्था में रहेंगे तो लिख लीजिएगा। वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा तो भी देख के भी लिख सकते हैं। समझ के, बहुत बच्चा कहता है सर समझ के लिखना चाहते हैं, समझ के लिखना चाहते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड में रहता है दोस्त, समझ के लिख लेना। चलो अब 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे? 13 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 13 नंबर बोल रहा है धातु का ऑक्साइड कैसा होता है। ठीक है, धातु का ऑक्साइड कैसा होगा? ठीक है, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड कैसा होगा? तो वो होता है एसिडिक, ना एसिड बेसिक, सॉरी क्या होगा? बेसिक होगा, क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय होगा। कैसे होगा सर क्षारीय? बहुत बच्चा पूछ रहा है क्षारीय। देखो बाबू एग्जाम्पल से तुम लोग देखो। ठीक है, जब भी धातु अपना ऑक्साइड बनाएगा तो क्षारीय होगा। देखो इस एग्जाम्पल से देख लो तो तुम लोग। ठीक है, MgOH। ठीक है, ये क्या है? MgOH क्या है? एक बेसिक है। इसको अगर हम लोग बोले पढ़े तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक मतलब क्षारीय है। और ये किसके साथ रिएक्शन किया है? Mg क्या है? Mg मैग्नीशियम है। Mg क्या है? मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम क्या है? धातु है, मेटल है। क्या है? मेटल है, धातु है। तो
तो यही बोल रहे धातु अधिकतर रिएक्शन किससे, बेस से करता है, ठीक है। तो धातु का ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। और अगर यही आपसे पूछ दे कि नॉन मेटल का अधातु का ऑक्साइड कैसा होगा, तो उसका ऑक्साइड पूछे तो एसिडिक, आपका अम्लीय होगा, ठीक है। कैसे होगा सर, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग को देखना है तो देख लीजिए HCl, ठीक है, HCl तो हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, ठीक है। ये क्या है आपका, एक बेस अति है, अधातु है, लेकिन ये कैसा बन रहा है आपका, ये आपका बना रहा है अम्ल बना रहा है, ठीक है। तो उसका ऑक्साइड कैसा हो जाएगा आपका, अम्लीय हो जाएगा। और धातु का पूछे तो क्षारीय, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से भी बताती हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन जो भी है आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऑप्शन देख लीजिए। अगर ऑप्शन बोलिएगा तो 13 नंबर का था बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या था, बी था। चलिए आपका अब हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहां बढ़ेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए 14 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। 14 नंबर समझो, 14 नंबर आपको बोल रहा है कि प्लस डू डी आपका क्या है, डायोप्टर अथी है, पावर लेंस है, ठीक है, कोई लेंस का पावर है। तो उसको कौन सा बीमारी है, ठीक है, तो कौन सा उसको आंख में बीमारी है। तो देखो बाबू, प्लस डू डी जो होगा, प्लस कौन सा लेंस में होता है, प्लस ही दिमाग लगाओ, प्लस जो होगा धनात्मक, पॉजिटिव, ठीक है। हिंदी में बोले तो धनात्मक, इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव। कौन सा लेंस में होता है, तो होता है कॉन्वेक्स लेंस में। कैसा में, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस में होता है, उत्तल लेंस में, ठीक है। अब उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस किस में हम लोग प्रयोग करते हैं बताओ तो, कौन सी बीमारी में, दूरदृष्टि दोष में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। ये बच्चा बहुत क्वेश्चन हड़बड़ा जाता है, देखिए वही कारण ही क्वेश्चन लाया है। बच्चा जो होता है ये क्वेश्चन को बहुत देख के हड़बड़ा जाता है कि आपका जो ये क्वेश्चन है सर ये आपका कैसे बताएंगे सर, खाली आपका पावर दिए रहता है। मैसेज भी मेरे पास बच्चा का आया था कि सिर्फ सर पावर दिए तो कैसे बताएंगे। पहले निकाल लो भाई कि प्लस किसका पावर होता है, ठीक है। प्लस आपका शक्ति किसका पावर होता है, उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस किस में प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि में, ठीक है। दूरदृष्टि राइट हो जाएगा दोस्त, ठीक है, दूरदृष्टि क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग का एक जो है क्लास क्लियर होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर ये बात को बताइएगा कि कौन सा पार्ट, बेशक पिछला वीडियो में बहुत बच्चा बताया है कितना मिनट इतना सेकंड पे, हमको बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी इस वीडियो में बताइए कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और वीडियो में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में, पढ़ने में दिक्कत आ रहा है सर, बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है बच्चों का, नंबर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आप लोग कॉल कीजिए, ठीक है। क्लास के बाद कॉल कीजिए, आपका फोन रिसीव किया जाएगा। बिहार पॉलिटेक्निक का कब फॉर्म आएगा इस पे भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए तो वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।